हो जाती है, तो उसमें यहाँ बहुत कुछ करने को भी है। टूटी फ्री शॉप्स देखें, ये देखें बहुत अच्छे यहाँ पे बना हुआ है नेप जोन। अभी बात करते हैं स्कैम्स की। फ़ोन वगैरह सब बंद कर दो और यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं और सब्ज़ी, दाल और चावल, ये सलाद है। अस्सलाम वालेकुम और सुना सब ठीक। तो आज है हमारे घर जाने की वापसी और घर जाने की भी एक अपनी खुशी होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ घूम रहा हूँ। अनजान लोग, अनजान शहर, अनजान मुल्क, अपनों में जाने की बात ही और होती है। एयरपोर्ट पर उतरते ही वो मज़ा आ जाता है। तो घर एक तो टूर पे आने की खुशी अलग होती है और फिर यहाँ से जाने की खुशी अलग होती है। बहुत याद आ रही है पाकिस्तान की, क्योंकि मैंने किसी को यहाँ लड़ते नहीं देखा, किसी को थूकते नहीं देखा, पान खाते नहीं देखा, और कोई बाइक आती है तो डर भी नहीं लगता कि मोबाइल जाएगा। तो पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है भाई। कहीं कचरा नहीं देखा, कचरे की स्मेल से जो है ना वो कहीं गटर का पानी नहीं देखा। बहरहाल ये सब मजाक था, लेकिन मैं सही बताऊं तो पाकिस्तान की जो हॉस्पिटलिटी है ना वो कहीं भी नहीं है। यहाँ पे आप पाकिस्तान में कोई भी फॉरेनर आता है ना, उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत उसको जो है वो अच्छा रखते हैं। मतलब कहीं भी कोई भी जो खाना खा रहा हो फॉरेनर रेस्टोरेंट में, तो जो वहाँ पे दूसरा खाना खाने आया होगा पाकिस्तानी, वो उसका बिल दे देता है। यहाँ तक मैंने देखा है। तो आजकल सारे व्लॉगर्स जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, इनकी कॉस्ट ही नहीं पड़ती है। एक तो वैसे इनको सस्ता पड़ता है पाकिस्तान डॉलर के हिसाब से, ऊपर से कोई पैसे भी नहीं लेता इनसे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को बहुत अच्छी और सस्ती पड़ जाती है। और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की हम यहाँ की बात करें ना, इस्तांबुल की या तुर्की की, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा है। हाँ, जिस इलाके में मैं आखिरी दिन रहा हूँ ना, ये काक थाने, ये चालियाँ हैं, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, सस्ता है थोड़ा सा। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सस्ती है, थोड़ा रेट कम है, क्योंकि ये इनका लोकल एरिया है। टूरिस्ट एरिया से थोड़ा सा आप हटोगे ना तो आपको सस्ता पड़ सकता है। यहाँ मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो या लोअर क्लास हो, सब एक ही ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बस। अब मैंने देखा है सारे जो है ना वो बस में जा रहे होते हैं, मेट्रो में जा रहे होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही इतना अच्छा है इनका। ट्रांसपोर्टेशन में स्ट्रक्चर में A1, यार मैं बोलूँगा A1 है। जब एयरपोर्ट से निकलने के लिए कम से कम जो है ना वो 4 घंटे पहले निकला करो या 5 घंटे, क्योंकि एयरपोर्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी मैंने किसी से पूछा, मेरा नेट भी एकदम से बंद हो गया, पता नहीं क्या वजह बनी, लेकिन मैंने किसी से पूछा कि एयरपोर्ट किस तरफ से, कहाँ से जाएंगे, तो उसने मुझे फिर बता दिया कि ऐसे ऐसे जाएंगे। तो टाइम शॉर्ट होता है, अभी ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। अब ये बस जो है ये जाएगी, कौन सी जाती है, ये ही जाएगी। टाइम शॉर्ट है, चेकिंग स्टार्ट हो गई है और टाइम पर है, शेड्यूल है। ये अच्छी बात है, लेकिन हमें जल्दी भागना पड़ेगा। के लिए रुकते तो टाइम ख़राब हो जाता है। भागो। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट का निशान दिया था। अभी हमें वो वहाँ तक चल के जाना है। इसे लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था, तो ये भाई मेरे साथ ही खड़ा होता लिफ्ट में, इसका नंबर आ गया, मेरा भी आ जाता। क्या मतलब जो है वो इतनी मेहनत की मैंने, तेज़ी से कैसे तेज़ी से जा रहे हैं सब। पता नहीं कौन से वो लगे हुए, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। डिपार्चर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, उसके बाद वो सबसे पहले इमिग्रेशन कराते, फिर बोर्डिंग, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, टाइम शॉर्ट है। बोर्डिंग तो करवा लिए,
अब जो है इमिग्रेशन करानी है, इमिग्रेशन रह गई, चेकिंग भी हो गई है। अब हो सकता है इमिग्रेशन के बाद एक और चेकिंग हो, तो नहीं पता। अच्छा, इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। अभी हमें मसला ये है कि ढूंढना पड़ेगा यहाँ का गेट नंबर है B4 अभी ढूंढना पड़ेगा गेट। इस्तांबुल का लॉन्च देखो कितना बड़ा है। अगर इनके साथ की फ़्लाइट डिले हो जाती है तो उसमें यहाँ बहुत कुछ करने को भी है। ड्यूटी फ्री शॉप्स देखें, ये देखें, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ये बहुत ज़्यादा बड़ा है इस्तांबुल। जो अभी तक मैंने 2-3 एयरपोर्ट्स घुमाऊँ तो मुझे ये ज़्यादा बड़ा लगा है। अच्छा, एक और चीज़ आज पता चली कि आपको जो है एक और चीज़ मुझे पता चली कि अब आप ट्रैवल के दौरान लिक्विड, यानी पहले लिक्विड मना था, अब लिक्विड आप ले जा सकते हो, तो उस पर आपको अब रोक टोक नहीं है। आज ये मुझे बात पता चली, लिखा हुआ था नो नीड टू रिमूव एनी लिक्विड आइटम, ये लिखा हुआ था। तो मतलब अभी आप यूज़ कर सकते हो, ले जा सकते हो, शैम्पू वगैरह जो भी है। लेकिन हर एयरपोर्ट का शायद दरगल का हो, यहाँ इस्तांबुल से आप जा सकते हो। अभी जाना है बी बहुत आगे। है ना, मज़े का है लॉन्च। अच्छा, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आपको ज़्यादातर जो है वो दो करेंसी यहाँ पे चलती है। यूरोप में भी यूरो भी चलता है और दूसरा वो भी चलता है। ये देखो क्या चलता है, इस सिक्कों से बनाया हुआ है पूरा। बोतल के ढक्कन होते हैं ना, उससे बनाया हुआ है। जो बोतल होते हैं ना, उसके ढक्कन से बनाया हुआ है। ये तारों से बनाया है ना, आर्ट। तो यहाँ पे लीरा भी चलता है और यूरो भी चलता है। इतनी शॉपिंग टूरिस्ट एरिया में महंगी थी ना, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे महंगी है। ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे भी खाने पीने के बहुत ज़्यादा आइटम है और काफ़ी बहुत कुछ है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप अगर इसके लिए तैयार हो तो ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ये है गेट। अच्छा, यहाँ पे जगह जगह ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह निशान दिए हुए हैं, साइंस दिए हुए हैं। तो अगर लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तब भी आप यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हो। मतलब आप अपने मंजिल तक पहुँच सकते हो, अपने गेट तक पहुँच सकते हो, जो भी आपका बोर्डिंग गेट हो। अच्छा, हमारी बात एक अधूरी रह गई थी। यहाँ के खाने की बात करते हैं, खाने पीने, यहाँ की फ़ूड की बात करते हैं। फ़ूड यहाँ का बहुत आला है, एक अलग लेवल का है, एक अलग तरह से, जिसमें हर चीज़ का आपका फ्लेवर अपना आ रहा होता है। आप कुछ भी उसको मतलब खाएं, कुछ भी खाएं तो आपको फ्लेवर आता है पूरा। ये कोई आर्टिफिशियल मसाला यूज़ नहीं करते। अगर आपको मसाला चाहिए तो वो अलग से रखा होता है, मिर्ची अलग से रखी होती है, कोई मसाला नहीं होता, कोई गरम मसाला कुछ नहीं होता। बस ये मीट होता है और जो है वो अच्छा कुछ भी खाओ आप। आलू का इसका आलू गोश्त खा लो, उनका आलू गोश्त कोई अलग तरीके से था, वो भी फीका, मतलब ये बिल्कुल फीका खाते हैं। तो एज ए एशियन, मतलब पाकिस्तान इंडियन अगर कोई वहाँ जाए ना तो वो स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं। हम मतलब लाहौर वाले हमारे थोड़ा कम स्पाइस खाते हैं, लेकिन वो भी स्पाइस डालते हैं, थोड़ा मसाला डालते हैं। तो हम यहाँ पे अगर खाते हैं ना तो हमें शुरू में अच्छा लगता है, 4-5 निवाले 6 निवाले मज़े से। जब आप अपने हाथ पे पहुँचते हो ना तो आपको फिर आपसे खाया नहीं जाता, फिर आप उसको जो है वो हज़म करने की करते हो, वो जल्दी खाया जाए। वो हैवी, बहुत हैवी होता है। और ये कुछ भी देते हैं ना, अगर आप कुछ भी लो, महंगा है लेकिन वो एक बंदा इतना देते हैं कि एक बंदा पूरा उसको पेट भर के खा सकता है। बहुत ज़्यादा देते हैं खाने, क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। क्वांटिटी में कोई ये वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कहते हैं खाओ ये। और नाश्ता तो इनका, नाश्ते की कोई बात नहीं, नाश्ता इनका क्लास है। नाश्ते की तो कोई, मैं कहता हूँ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा हलवा पूरी क्या, कुछ भी क्या, कोई इनका मुकाबला है ही नहीं। जो ये नाश्ता इतना हैवी और इतना
मतलब फ्रेश और इतना जो है वो हेल्दी नाश्ता करते हैं। अगर वो बंदा करे ना रोज़, तो मैं समझता हूँ कि हम ऐसे हेल्दी हो जाएं। मैंने वीडियो बनाई है नाश्ते की, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देखें। जैसे यहाँ पे बना हुआ है नैप जोन, यहाँ पे आप सुकून से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। देखिए सब सोए हुए, देख रहे हैं आप। ये यहाँ का नैप जोन है, यहाँ पे आप आराम से रिलैक्स थोड़ा सा नैप ले सकते हैं। पावर नैप जिसे कहते हैं ना। ये देखिए कितनी मज़े की चेयर है, मज़े से सुकून से उसे हाथ रख के यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। तो ये सीन है यहाँ का। यहाँ पे बच्चों का प्लेग्राउंड भी बना हुआ है, ये देखें बच्चे खेल सकते हैं, ये देखो खेल भी रहे हैं। अभी बात करते हैं स्कैम्स की। तो यहाँ पे जो स्कैम्स होते हैं ना, उनकी बात करते हैं। अक्सर सुना होगा आपने इस्तांबुल में स्कैम वगैरह होते हैं। तो भाई अव्वल तो पाकिस्तानी इंडियन के साथ बहुत मुश्किल से कोई स्कैम होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे जो है वो पैंतरे जानते हैं, सब कुछ ये जानते हैं। तो फिर भी हो जाता है। आप कहीं भी जाने से पहले, ये पूरी दुनिया का एक समझो एक कानून है, एक आप अपने जहन में बिठा लें। आप कहीं भी जाते हो ना, तो आप कुछ भी खाने से, कुछ भी करने से, कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले उससे रेट पूछ लो कि भाई कितने का है, क्या रेट है, क्या नहीं है, हाउ मच है ना, ये समझ लो बस। आप उससे रेट ले लो, फिर आप उसमें खाना है, आपको समझ आ रहा है खा लो, पहले पूछ लो। वो अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाता है ना, आपने अगर एक डिश मंगाई, वो कोई कुछ भी एक्स्ट्रा लाता है ना, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सलाद हो, चाहे कोई चटनी हो, आप उससे पूछना कि इसके चार्जेस इंक्लूड है या नहीं है, या आप लाजमी पूछना है, ताकि फिर आपको ये ना हो कि बाद में पता चले वो चटनी जो है वो आपको 200 लीरा या 500 लीरा की पड़ गई है। ये इस तरह के स्कैम्स हो जाते हैं। लेकिन आपने पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो ये समझ लेना। दूसरी बात रही कि अगर आप नाइट क्लब्स और डांस पार्टी और जो है वो ड्रिंक में इंटरेस्ट रखते हो और यहाँ पे इसलिए आते हो, तो फिर आपके साथ स्कैम होना ही होना है, लाजमी होना है। फिर आप कोशिश करें कि आप कम से कम अपने साथ जो है ना वो $1,000-2,000 एक्स्ट्रा लाएँ। उसकी वजह यह है कि डांस पार्टी में जाओगे, वहाँ कोई लड़की आपको देखेगी, फिर आएगी, आपको साथ जो है वो आप फ्री होने करेगी, फिर वो कुछ मंगाएगी, खाएगी, पिएगी, फिर आपको जो बिल बनेगा ना, वो बिल आपको मार देगा। वो होता है स्कैम्स। और फिर रास्ते में आपसे पूछेंगे कि यार, कोई रास्ते में जाते हुए पूछा, मुझसे पूछा वहाँ पे, खासकर तकसीम स्क्वायर पे, कि डांस नाइट क्लब बहुत अच्छा है यहाँ पे, चलो कुछ नहीं होता, इतनी खर्चा नहीं है, ये वो बहुत वो आपको कोशिश करते हैं। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप जाओगे नहीं, आप उसकी बातों में नहीं आओगे। तो कभी भी ट्रैवल के लिए ना, इस चीज़ के लिए अपने दूसरे कंट्री में नहीं जाना, अपने कंट्री में ये कर लो, मिल जाता है। हर कंट्री में कहीं ना कहीं, कहीं ब्लैक में होता है, कहीं वाइट में होता है, हो जाता है। अच्छा, अभी एक मज़े की बात सुनो। मैं एंटालिया में एक जब रह रहा था हॉस्टल में, तो एक रूममेट था मेरा, जिसका नाम था नाम तो नहीं याद मुझे, लेकिन वो इंडियन था ना। तो अभी की बात है, तो उसने मुझे बताया कि यार आपके साथ स्कैम हुआ। मैंने, नहीं यार स्कैम क्यों होगा, आप किसी की बातों में आओ नहीं, किसी को देखो ही नहीं, हम वैसे ही इस चीज़ से अवेयर होते हैं, आपको पता है होता है हमें कि सीन होना। तो उसने बोला यार मेरे साथ अभी सीन हो गया कि मेरा रूममेट था इस्तांबुल में, ठीक है, रात का टाइम था, वो जर्मन से कोई था, उसका रूममेट उसके साथ था इस्तांबुल में। वो बता रहा था अपनी स्टोरी कि भाई, उसने बोला यार रात को कि चलो यार डांस क्लब चलते हैं, यहाँ का डांस क्लब अच्छा है। तो उसके साथ अच्छी हो गई थी, वो घूम फिर रहे थे साथ में। बहरहाल वो उसको डांस पार्टी में ले गया, डांस क्लब ले गया। वहाँ पे वो बैठे एक टेबल पे, और सामने दो लड़कियाँ उनको लाइन दे रही थी। तो एक इंडियन के पास आके बैठी, एक जर्मन के पास बैठी, दोनों उनसे लगे हुए थे, ठीक है, मतलब बातचीत या जो भी फ्री हो रहे थे, जो भी कर रहे थे वो XYZ। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसने अपनी बियर वगैरह मंगाई, उसने बियर मंगाई, और फिर लड़कियों ने भी। तो वो इंडियन बता रहा है कि भाई मैंने देखा कि माहौल सही नहीं है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैं 2 बियर पी चुका था। फिर मैंने कहा यार मैं अपना बिल मंगा के निकलता हूँ।
उसने अपना बिल मंगाया, उसका बिल कितना बना आपको अंदाज़ है? 6,000 लीरा पाकिस्तान, मतलब $200। 6,000 लीरा $200 उसको बिल बना दिया। किस चीज़ का बिल बनाया? बोला 1,000 लीरा आपकी बियर, 2,000 लीरा आपकी 2 बियर के, और 4,000 जो है ना चार्जेस से, जिस टेबल पे आप बैठे हो वो VIP टेबल के, उसने चार्जेस लगा दिए 4,000 रुपये। 4,000 लीरा, 4,000 लीरा। फिर हुआ यूँ कि बाउंसर से उसके पीछे आके खड़े हो गए, उसको बोला कि भाई आपको पैसे देने। वो बाउंसर आपको पता है वो हैवी जो बिल्डर, पीछे आके उसके खड़े हो गए, बोला पैसे तो देने, आपके पास नहीं है, आप ATM से निकाल के दो, आपको हमारा बंदा साथ जाएगा। बहरहाल करते कराते उसने $200 दे के अपनी जान छुड़ाई और वो आ गया हॉस्टल। फिर वो जो जर्मन बंदा था ना वो बाद में आया, तो वो उसके पास आके रो रहा था कि यार 15,000 जो है वो 15,000 लीरा मेरे भी लग गए, ये वो उसके साथ में। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, वो जर्मन बंदा ही उसको फंसाया उसने। तो कभी भी आप हॉस्टल में जाओ ना, वहाँ पे 4-5 बंदे साथ रह रहे होते हो, उसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने रूममेट के हद तक रखना है। आपने सलाम दुआ रखनी है, हाय हेलो, रूममेट के हद तक, ठीक है? क्योंकि अगर आप उसके साथ बाहर जाते हो, कुछ भी कर रहा है, उसके जेब में कुछ भी है, अगर उसको पुलिस पकड़ती है तो आप भी रगड़े में आ जाओगे। बेहतर ये है कि उसको रूममेट के हद तक कोई मेरी सजेशन है। और अगर आपके रूम में वो रह रहा है तो वो होटल वाली की हेडिक है, आपकी हेडिक नहीं है, ठीक है? तो ये स्कैम्स इस तरह के होते हैं। अगर आपको डांस पार्टी, नाइट क्लब और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं फंस सकते इस चीज़ों में। तो मेरी यही सजेशन है, ट्रैवल करो तो किसी भी जो है इस चीज़ों में पढ़ो ही नहीं। आप ये सोच के नहीं जाओ कि नाइट क्लब या इसके लिए जाओ, ठीक है? अच्छा, फिर से हमें विंडो सीट मिल गई है और मैं अपनी सीट पे बैठ गया हूँ। और अच्छा, मैंने ये देखा है इस्तांबुल से, जब मैं जद्दा से इस्तांबुल जा रहा था तब भी छोटा जहाज़ था, और इस्तांबुल से जब जद्दा जा रहा हूँ तब भी इस तरह का ही छोटा जहाज़ है। बड़ा जहाज़ वो कराची, सऊदीया से कराची जो आ रहा था ना, मतलब कराची पाकिस्तान से सऊदीया जद्दा, वो बड़ा जहाज़ था, मतलब काफ़ी जो है कार्गो जहाज़ था। ये इस तरह से इसमें भी स्क्रीन TV है, कोई जो है सड़ी सी फिल्में होंगी इसमें, देखनी पड़ेगी। अभी किंग अब्दुल अजीज़ जद्दा एयरपोर्ट पर मैं अराइवल कर चुका हूँ, और उसके बाद अभी सबसे पहले ट्रांसफ़र की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा कराची की तरफ है। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। जगह तो मिल गई है जहाँ से बोर्डिंग होगी, मतलब 29A ये है अपनी जगह। अब मसला ये है कि इतनी देर करेंगे क्या? फ़्लाइट है समझो तकरीबन 19:15 तक हम करेंगे क्या, सवाल ये है। तो फ़िलहाल यहीं घूमते हैं। अच्छा, अभी मैंने देखा यहाँ पे भी वाशरूम में ना तकरीबन पाकिस्तानी है, और अभी फ़्लाइट में वापस जाने वाले भी तकरीबन पाकिस्तानी वो हैं जो उम्रा पे नहीं आए, जो यहाँ पे काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से लेबर सारी है ना यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी पाकिस्तानी है। तो ये सीन है यहाँ पे, लेकिन वो सही से प्रॉपर काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो वॉशरूम की सफाई वगैरह के बाद ना वो किसी का मुंह देखने के कोई वो 50-100 रुपये देके जाएगा, तो यहाँ पे ये प्रॉपर काम करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए ना कि वो वहाँ पे भी प्रॉपर काम करें। ये नहीं सुध, ये पाकिस्तानी है, 100% पाकिस्तानी। कहाँ पिक्चर ले रहे हैं? कराची के लिए बैठ गया हूँ जहाज़ में, और मैंने कहा था ना ये बड़ा जहाज़ है। देख कितनी सीटें हैं, ऊपर से भी देखें, ये बहुत बड़ा जहाज़ है। ये कार्गो जहाज़ होता है ना, तो ये बड़ा जहाज़ है, और ये सीधा, और उसमें इस तरह की स्क्रीन छोटी है। फिल्में भी इसमें कम होंगी, जो फिल्में उसमें मैं देख रहा था ना, मज़े की फिल्में थी। इस्तांबुल से जद्दा की छोटी फ़्लाइट थी, ये बड़ी फ़्लाइट है। ये बाहर का माहौल देख लें, शाम हो रही है, और रात को 1:15 पे इंशाल्लाह हम कराची पे उतरेंगे। इनके लिए ना जो यहाँ पे केबिन क्रू है, सबसे मुश्किल होता है पाकिस्तानी को कंट्रोल करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम से पहले बोर्डिंग शुरू कर दी, फिर भी जो है ना अफरा तफरी का माहौल है। एक दफ़ा देख मतलब फुल जो है ना पाकिस्तानियों को, भले हमारे पास इलिटरेट लोग बहुत हैं,
लेकिन कम से कम कॉमन एथिक्स सबके पास होना चाहिए, जो दुनिया में होता है हर जगह। जैसे ये लाइन से हट जाते हैं, लाइन में घुसते हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना, तो वहाँ पे लाइन जहाँ एक बंदा खड़ा होता है ना, अभी मैं इस्तांबुल में कहीं भी किसी शॉप में भी खड़ा होता था ना, तो मेरे साइड पे कोई बंदा नहीं खड़े होगा, मेरे पीछे खड़ा रहेगा। यहाँ पे साइन का निशान है कि फ़ोन वगैरह सब बंद कर दो, और यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। कभी आपने सच में टाइम ट्रेवल देखा है? ये है टाइम ट्रेवल, देखें। अब 1 घंटे से ना ऐसा ही मौसम रहेगा, ये मतलब मौसम कह रहा हूँ, ऐसे ही सनसेट रहेगा। ये लाइट जो है ना, ये ख़त्म नहीं होगी, 1 घंटे तक ऐसा ही रहेगा। ये होता है टाइम ट्रेवल। मगरिब का टाइम ऐसा ही रहेगा जहाज़ में, जब मगरिब के टाइम आप जाओ ना, 1 घंटे तक यही रहता है। ये देखो बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा है, शरारत कर रहा है। कहाँ गया? क्या नाम है? अच्छा नाम तो बताओ अपना। ताहा। कौन सी क्लास में? क्लास 3। बहुत अच्छा बच्चा है ये, तंग नहीं करता। कहाँ जा रहे हो? कराची जा रहे हो? सऊदीया क्यों गए थे? घूमने गए थे? जी, सऊदीया क्यों गए थे? हमारा सऊदीया में ही घर है। अच्छा भाई, जहाज़ का खाना आ गया, एयरक्राफ्ट का। ये है सब्ज़ी, दाल और चावल, ये सलाद है, ये बन दिया है, और मक्खन दिया है, और ये चॉकलेट की, ये बहुत अच्छी होती है, ये चॉकलेट कस्टर्ड है, बड़ा VIP है। तो उसको ख़त्म करते हैं, देख लो भाई, मज़े हैं मज़े। अच्छा भाई, कराची सेफली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी जो है घर पहुंचना ज़रूरी है, रात का 1:30 बज रहा है, तो बैग लेते हैं सबसे पहले। और हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो बस शुक्र नहीं करना है कि बैग पहुंच जाए, अल्लाह करेगा पहुंच जाएगा। फ़िलहाल जल्दी करनी पड़ेगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और एक बात बताऊँ, पाकिस्तानी को सुधरने की बहुत ज़रूरत है। हमें हमारे जो है ना मॉन्टेसरी या किसी में भी है ना, एक सब्जेक्ट होना चाहिए एथिक्स का। जहाज़ में एक अनाउंसमेंट हुई कि अपने सीट बेल्ट लगा दो, लोग अपने लगेज निकालने लग गए केबिन से। तो भाई इस वीडियो को ख़त्म करते, इस ट्रिप को ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट अगले कोई व्लॉग्स में, क्योंकि ट्रिप तो थोड़ी टाइम के बाद ही आएगी, जब तक पैसे नहीं जमा होते, सीधी सी बात। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।